नमस्ते। रहस्य और परंपराओं के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मार्गदर्शक इस यात्रा पर, जहां हम समय के धागों में बुनी उन कहानियों को खोजते हैं जो हमारे अस्तित्व को आकार देती है। आज हम एक ऐसे दिन की दहलीज पर खड़े हैं जब धरती और पितृलोक के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। एक ऐसा दिन जब अतीत की गूंज वर्तमान को छूती है और पूर्वजों की आत्माएं अपनी संतानों से कुछ कहने आती है। यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक पवित्र आह्वान है, एक अदृश्य बंधन की याद दिलाता हुआ। आज 23 सितंबर को हम अदृश्य बंधन का नवमी मना रहे हैं, जिसे सामान्यतः पितृ नवमी या मातृ नवमी श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। यह दिन पितृपक्ष के 16 दिवसीय अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, यह अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके शांतिपूर्ण मोक्ष की कामना करते हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह समय प्रकृति के चक्रीय नियमों और मानव जीवन के गहरे संबंधों का प्रतीक है, जहां पूर्वज हमारे जीवन के वृक्ष की जड़ें हैं और हम उनकी शाखाएं। आज के दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक संदर्भ गहरा है। यह पितृ नवमी विशेष रूप से उन विवाहित स्त्रियों के लिए श्राद्ध का दिन है जिनकी मृत्यु उनके पतियों से पहले हो गई थी। इसे अविधवा नवमी भी कहा जाता है, जहां परिवार की दिवंगत माताओं, दादी नानी और अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इस दिन पुत्र या पौत्र श्रद्धापूर्वक पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराते हैं, ताकि पितृलोक में उन आत्माओं को अन्न जल प्राप्त हो सके और वे तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद दें। ऐसी मान्यता है कि यदि पूर्वज तृप्त न हो, तो वे पितृदोष के रूप में वंशजों के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। यह अनुष्ठान केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बंधन भी है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। यह हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक विशाल वंश परंपरा का हिस्सा है और हमारे पूर्वज सदा हमारे साथ अदृश्य रूप से जुड़े रहते हैं। पितृपक्ष और श्राद्ध की जड़ें हमारी प्राचीन मान्यताओं और गहन दर्शन में छिपी हैं। इसका संबंध न केवल आध्यात्मिक मुक्ति से है, बल्कि पितृ ऋण चुकाने से भी है। कथा है कि जब महान योद्धा कर्ण स्वर्ग पहुंचे, तो उन्हें भोजन के रूप में सोना दिया गया। वे भूख से तड़पने लगे। तब देवराज इंद्र से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंद्र ने बताया कि कर्ण ने अपने जीवन काल में सोने और धन का खूब दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए कभी अन्न दान नहीं किया। तब कर्ण ने अपनी भूल स्वीकार की और उन्हें 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा गया, ताकि वे अपने पूर्वजों के लिए अन्न और जल का दान कर सके। यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए और तब से यह परंपरा चली आ रही है कि इस अवधि में हम अपने दिवंगत पूर्वजों को अन्न जल अर्पित कर उन्हें तृप्त करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल भौतिक धन का दान ही नहीं, बल्कि अन्न जल का दान और श्रद्धापूर्वक तर्पण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन आत्माओं के लिए जो भौतिक देह से मुक्त हो चुकी है और अब सूक्ष्म रूप में हमारी श्रद्धा की प्रतीक्षा करती है। इस दिन विशेष रूप से उन महिला पूर्वजों को याद किया जाता है जिन्होंने अपने जीवन काल में परिवार को स्नेह और संस्कार दिए। यह एक तरह से उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का मौन उद्घोष है। आइए अब भाग्य के संकेत पर गौर करते हैं जो यह दिन हमें देता है। लोकप्रिय शकुन और अपशकुन। कौन? मौसम और प्रकृति के संकेत। यदि इस दिन हल्की वर्षा हो, तो इसे पूर्वजों का आशीर्वाद माना जाता है। कहते हैं कि यह उनके आनंद के आंसू हैं जो आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगे। वहीं यदि आकाश पूर्णतः निर्मल रहे, तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज शांत और संतुष्ट हैं। 2. कौए का आगमन। श्राद्ध के दिन कौए को पितरों का रूप माना जाता है। यदि कोई कौवा आपके आंगन में आकर भोजन ग्रहण करे, तो यह शुभ संकेत है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपने जो अर्पण किया है वह उन तक पहुंच गया है। इसे भूलकर भी भगाइयो नहीं। 3. गाय और कुत्ते का व्यवहार। गाय और कुत्ते को भी पितरों का प्रतिनिधि माना जाता है। यदि आपके द्वारा अर्पित भोजन को गाय या कुत्ता खा ले,
तो यह भी पितरों की स्वीकृति का प्रतीक है। यदि वे भोजन को सूंघकर छोड़ दे तो माना जाता है कि कोई अतृप्त इच्छा अभी बाकी है। 4. घर में अचानक वस्तुओं का गिरना। यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में कोई वस्तु गिर जाए तो ये पूर्वजों द्वारा ध्यान आकर्षित करने का संकेत हो सकता है। इसे अनदेखा न करें, बल्कि कुछ पल रुककर उन्हें याद करें और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें। 5. वित्तीय संकेत। यदि इस दिन आपको अचानक कोई छोटा मोटा वित्तीय लाभ हो तो इसे पूर्वजों का आशीर्वाद माने। यह संकेत है कि वे आपकी प्रगति से प्रसन्न हैं। इसके विपरीत यदि कोई अनावश्यक व्यय या हानि हो तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है, जिसे शांत करने के लिए और अधिक श्रद्धा कर्म की आवश्यकता है। 6. स्वास्थ्य संबंधी। यदि परिवार में किसी सदस्य की पुरानी बीमारी में अचानक सुधार दिखे तो इसे पूर्वजों के सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है, जो उनके आशीर्वाद से आया है। 7. अचानक सुगंध या ठंडक का एहसास। कभी कभी बिना किसी स्रोत के घर के किसी कोने में फूलों की सुगंध या अचानक ठंडक महसूस होना पूर्वजों की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत हो सकता है। यह उनके मौन प्रेम का प्रतीक है। इस रात के सपने और उनके गहरे अर्थ। पितृनवमी की रात के सपने विशेष महत्व रखते हैं। ये सपने अक्सर पूर्वजों के संदेश होते हैं। यदि आप अपने दिवंगत पूर्वजों को सपने में देखें, यदि वे खुश और मुस्कुराते हुए दिखे तो यह उनके मोक्ष का और आपके प्रति उनके आशीर्वाद का संकेत है। यदि वे उदास या क्रोधित दिखे तो यह दर्शाता है कि उन्हें आपकी ओर से और अधिक श्रद्धा और तर्पण की आवश्यकता है। पानी देखना। सपने में साफ बहता पानी देखना पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति का प्रतीक है। गंदा या रुका हुआ पानी अतृप्त इच्छाओं या अधूरे कर्मों का संकेत हो सकता है। भोजन या पेय पदार्थ देखना। यदि आप पूर्वजों को भोजन करते या पानी पीते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके द्वारा किया गया श्राद्ध उन तक पहुंच गया है। यदि वे भूखे या प्यासे दिखे तो यह दर्शाता है कि उन्हें और अधिक तर्पण की आवश्यकता है। प्रकाश या अंधेरा। सपने में प्रकाश देखना सकारात्मक ऊर्जा और पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक है, जबकि गहरा अंधेरा या बंद दरवाजे किसी अनसुलझे मुद्दे या पितृदोष की ओर इशारा कर सकते हैं। इस दिन जन्मे लोग, उनका चरित्र और भाग्य। जो लोग 23 सितंबर को पितृनवमी के दिन जन्म लेते हैं वे अक्सर अपने पूर्वजों से गहराई से जुड़े होते हैं। वे भावनात्मक, संवेदनशील और परिवार के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं। उनके भीतर एक गहरी अंतर्दृष्टि और दूसरों के दुख को समझने की सहज क्षमता होती है। चूंकि यह दिन मातृ नवमी भी है, ऐसे लोगों का अपनी माताओं या अन्य महिला रिश्तेदारों के साथ विशेष और गहरा संबंध होता है। वे अक्सर अपनी जड़ों और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका जीवन पूर्वजों के आशीर्वाद से भरा होता है, लेकिन कभी-कभी उन्हें पितृदोष के कुछ प्रभावों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें नियमित रूप से श्रद्धा कर्म करने की सलाह दी जाती है। इनमें आध्यात्मिक झुकाव अधिक होता है और वे अक्सर न्याय और नैतिकता के प्रबल पक्षधर होते हैं। नामकरण और इस दिन जन्मे विशिष्ट लोग। आज के दिन का सीधा संबंध किसी विशेष नाम दिवस से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो पितृपक्ष की नवमी तिथि पर जन्म लेते हैं। इस दिन जन्मी आत्माएं अक्सर अपने पूर्वजों के कर्मों और गुणों का कुछ अंश अपने साथ लिए आती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी का जन्म आज हुआ है तो उनके जीवन में पूर्वजों का प्रभाव, चाहे वह आशीर्वाद के रूप में हो या किसी अनसुलझे कर्म के रूप में, स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। ये लोग अक्सर जीवन में किसी न किसी रूप में कर्मयोगी होते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब हम आते हैं परंपराओं और अनुष्ठानों पर, जो इस दिन का मूल है। आज के दिन के प्रमुख अनुष्ठान और परंपराएं। 1. मातृ नवमी श्राद्ध, अविधवा नवमी। लक्ष्य: दिवंगत विवाहित महिला पूर्वजों, विशेषकर माताओं, दादी नानी, बुआ आदि की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए उनके आशीर्वाद प्राप्त करना। क्या चाहिए? काले तिल, जौ, अक्षत,
अखंडित चावल, गंगा जल या शुद्ध जल, कुश, पवित्र घास, जनेऊ, पवित्र धागा, फूल, धूप, दीपक, विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन, कढ़ी, पूड़ी, खीर, मिठाई, मौसमी सब्जियां। कब और कैसे करें? सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुश का आसन बिछाकर बैठे। अपने दाहिने कंधे पर जनेऊ रखे। जल, तिल और अक्षत लेकर अपने पितरों का आह्वान करें। पिंड दान करें, जिसमें चावल, जौ, तिल और घी मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं और उन्हें कुश पर रखकर तर्पण किया जाता है। एयुएम पितृदेवताभ्यो नमः और एयुएम मातृदेवताभ्यो नमः जैसे मंत्रों का जाप करते हुए जल अर्पित करें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा व वस्त्र भेंट करे। क्या करे? बाद में ब्राह्मण भोजन के बाद कौओं, गायों और कुत्तों को भी वही भोजन खिलाए। माना जाता है कि इन रूपों में पूर्वज भोजन ग्रहण करते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए धूप दीपक जलाए। 2. तर्पण विधि। लक्ष्य: पितरों को जल अर्पित कर उनकी प्यास बुझाना और उन्हें तृप्त करना। क्या चाहिए? तांबे का पात्र, शुद्ध जल, काले तिल। कब और कैसे करें? सुबह स्नान के बाद सूर्योदय के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। तांबे के पात्र में जल और काले तिल लें। अंजुलि में जल भरकर अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः पितरम तर्पयामि। अमुक गोत्र के अमुक नाम वाले पितर को तर्पण करता हूं, या अमुक गोत्रस्य अमुक नामिन्या मातरम तर्पयामि। अमुक गोत्र की अमुक नाम वाली माता को तर्पण करता हूं। मंत्र का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे जल भूमि पर गिराए। यह क्रिया कम से कम 3 बार प्रत्येक पूर्वज के लिए दोहराई जाती है। क्या करे बाद में? बचे हुए जल को किसी पवित्र पौधे जैसे तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। 3. पिंडदान। लक्ष्य: पूर्वजों के सूक्ष्म शरीर को पोषण प्रदान करना और उन्हें मोक्ष की ओर अग्रसर करना। क्या चाहिए? चावल का आटा, जौ का आटा, काले तिल, दूध, घी, मधु, गुड़। कब और कैसे करे? यह अनुष्ठान तर्पण के बाद किया जाता है। सभी सामग्री को मिलाकर छोटे छोटे पिंड बनाए जाते हैं। इन पिंडों को कुश की चटाई या केले के पत्ते पर रखा जाता है और फिर उन पर जल, फूल, धूप आदि अर्पित किए जाते हैं। पितरों का आह्वान करते हुए इदम पिंडम अमुक गोत्राय अमुक नामने स्वधा। ये पिंड अमुक गोत्र के अमुक नाम वाले पितर को समर्पित है। मंत्र का जाप किया जाता है। क्या करे बाद में? पिंडों को पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है, या यदि संभव न हो तो गाय को खिला दिया जाता है। पाक संबंधी परंपरा। ये श्राद्ध के भोजन में सात्विक और शुद्धता का विशेष महत्व है। मुख्य व्यंजन: खीर, चावल, दूध और चीनी से बनी पूड़ी, गेहूं के आटे की तली हुई रोटी, कढ़ी, बेसन और दही से बनी विभिन्न प्रकार की सात्विक सब्जियां, बिना प्याज और लहसुन के, दाल, चावल। तैयारी: भोजन शुद्धता से, बिना किसी तामसिक सामग्री, प्याज, लहसुन, मांस, अंडे के तैयार किया जाता है। इसे बनाने से पहले स्नान किया जाता है और मन को शांत रखा जाता है। भोजन पहले पितरों को अर्पित किया जाता है, फिर ब्राह्मणों को, और अंत में परिवार के सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं दिन के प्रमुख वर्जित कर्मों की, जिनका उल्लंघन गंभीर परिणाम ला सकता है। प्रमुख वर्जित कर्म और उनके रहस्यमय कारण। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें अनदेखा करने से पितृदोष और दुर्भाग्य आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। 1. कोई भी शुभ कार्य न करे। पितृपक्ष और विशेषकर श्राद्ध का दिन शोक और पूर्वजों के स्मरण का समय है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार का आरंभ जैसे कोई भी शुभ कार्य करना सख्त वर्जित है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर अप्रसन्न होते हैं और वह कार्य सफल नहीं होता, बल्कि बाधाओं से घिर जाता है। 2. मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचे। यह अत्यंत पवित्र दिन है। इस दिन पूर्णतः सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और अंडे का सेवन न करें। ऐसा न करने पर पितर नाराज हो सकते हैं, जिससे परिवार में अशांति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। 3.
बाल और नाखून न कटवाए, शेविंग न करे। पितृपक्ष के दौरान शरीर की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखी जाती है। बाल नाखून कटवाना या शेविंग करना वर्जित माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचता है और घर में दरिद्रता आती है। 4. नया वस्त्र या आभूषण न खरीदें। यह सुख सुविधाओं में लिप्त होने का समय नहीं है, बल्कि त्याग और स्मरण का है। नए वस्त्र, आभूषण या कोई भी नया सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता। माना जाता है कि इससे पूर्वज अप्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि बाधित होती है। 5. दूसरों की निंदा या अपशब्दों का प्रयोग न करें। इस दिन मन को शांत और वाणी को शुद्ध रखना चाहिए। किसी की निंदा करना, अपशब्द बोलना या कलह करना पितरों को असहज करता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में अशांति बढ़ती है। 6. किसी भिखारी या जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाए। इस दिन पितर किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। किसी भी भिखारी या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन देने से मना न करें। उन्हें खाली हाथ लौटाना पितरी दोष को और बढ़ा सकता है और आपके जीवन में समृद्धि के द्वार बंद हो सकते हैं। 7. घर में क्लेश या लड़ाई झगड़ा न करें। श्राद्ध का दिन शांति और सद्भाव का प्रतीक है। घर में किसी भी प्रकार का क्लेश, वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा पितरों की आत्मा को अशांत करता है। ऐसा करने से परिवार में दरार पड़ सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। 8. भूमि, गृह या वाहन संबंधी सौदे न करें। पितृपक्ष में संपत्ति से जुड़े बड़े सौदे जैसे भूमि खरीदना या बेचना, नया घर खरीदना या वाहन खरीदना टाल देना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे सौदे सफल नहीं होते या उनमें बाद में समस्याएं आती हैं। 9. पालतू जानवरों को न सताए। कौए, कुत्ते और गाय को पितरों का रूप माना जाता है, लेकिन अन्य पशु पक्षियों को भी इस दिन परेशान नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव को सताना पाप माना जाता है और यह पितरों को अप्रसन्न कर सकता है। 10. सैर सपाटे या भोग विलास से बचे। ये आत्मसंयम और आत्मचिंतन का समय है। इस दिन अत्यधिक भोग विलास, पार्टी या घूमने फिरने से बचना चाहिए। मन को शांत रखकर पूर्वजों का स्मरण करना ही श्रेयस्कर है। यह अदृश्य बंधन का नवमी हमें अपनी जड़ों को समझने, अपने पूर्वजों का सम्मान करने और पितृ ऋण चुकाने का अवसर देता है। उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन फलता फूलता है। इन परंपराओं को निभाकर हम न केवल अपने पूर्वजों को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सुख समृद्धि के द्वार खोलते हैं। उम्मीद है यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों और प्राचीन परंपराओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमय अध्याय में। तब तक के लिए अपनी परंपराओं को सहेजें और अपने पूर्वजों को याद रखें। नमस्कार।